भाई का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। तो मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजह। तो यार पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने कांपती हुई टांगों से भारत को दे दी चेतावनी। ये कांपती हुई? अबे हाँ, कांप रही थी उसकी टांगे, कसम से चेतावनी भारत को दे दी। नहीं यार, तो भाई चेतावनी तो दी क्यों है बे? ये कब दी है? आज ही दी है ना। आज करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। एक गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान का जो खिताब था उसने न सिर्फ हमें मायूस किया बल्कि दुनिया भर में एम्बैरस भी किया। ऐसी जिल्लत, ऐसी पस्ती है कि आज की जो तकरीर हुई है योम पाकिस्तान परेड की, बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी, जैसा कि तमाम ख़वातीन होंगी। और आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए ख़रीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए ख़रीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक था। लेकिन आज जो हुआ, लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक, ये इंतहाई शर्मनाक। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग। मुझे वहां पर खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे नौजवान किधर जाएंगे, लेकिन वो ना तो उनके मुंह से नौजवान वो ममलिकत नहीं कह पा, वो नौजवान उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से सोशल मीडिया का लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का नाम नहीं निकल रहा, पाक फौज का नाम उनके मुंह से ठीक से नहीं निकल रहा। लेकिन जब मामला 23 मार्च का हो और योम पाकिस्तान का हो तो ये कदरे मुश्किल हो जाता है और इस मामले में अगर कोई चूक हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है, दिल की गहराइयों से दुख होता है। सच्ची बात तो ये है, He is unfit to be the president of the state. दो लफ्ज ये कोहेरेंटली बोल नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में रविवार 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और आर्मी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान जरदारी ने जिस तरह से भाषण दिया उसकी पूरे पाकिस्तान में चर्चा हो रही है और लोग पाकिस्तानी राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं। जरदारी के भाषण के कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, उनका मजाक उड़ रहा है और मीम बन रहे हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वह बहुत मुश्किल से अपनी स्पीच को पढ़ रहे हैं। इस पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जिस तरह से आसिफ जरदारी भाषण पढ़ने में बेबस दिखे उससे दिल को बहुत दुख पहुंचा। मुल्क का प्रेसिडेंट पूरे मुल्क का नुमाइंदा होता है, ऐसे में उनका जो मजाक उड़ रहा है वह कहीं ना कहीं हर एक पाकिस्तानी का मजाक है। मुझे अपने देश के प्रेसिडेंट को इस तरह से देखना दुख देता है। उन्होंने कहा, हम बहुत साफ तौर से देख रहे हैं कि जरदारी एक एक शब्द पढ़ना मुश्किल हो रहा है। छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम सर्फ नज़र कर देते हैं, लेकिन जब मामला 23 मार्च का हो और योम पाकिस्तान का हो तो ये कदरे मुश्किल हो जाता है और इस मामले में अगर कोई चूक हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है, दिल की गहराइयों से दुख होता है। सच्ची बात तो ये है। और इस बार जो 23 मार्च गुज़श्ता दिन रोज़ आया उसमें भी कुछ यही हाल था कि एक दिल बहुत दुखी हुआ और यकीन जानिए कि अभी तक मैं उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाया कि किस तरह मैं ये डाइजेस्ट करूं। जब मैं कल देख रहा था, मैं बराह रास्त तो नहीं देख पाया लेकिन कुछ हेडलाइंस मैंने देखी कि जी हमारे सदर पाकिस्तान का अंगेज़ खिताब और उन्होंने लहू गरमा दिया। कुछ चैनल्स हैं पाकिस्तान में जो शायद उनको नज़र नहीं आता या उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान का जो खिताब था उसने न सिर्फ हमें मायूस किया बल्कि दुनिया भर में एम्बैरस भी किया। या तो ये होता कि कोई रूसी ज़ुबान में या चीनी ज़ुबान में उनको कहा जाता कि वो तकरीर करते, वो तो हमारी कौमी ज़ुबान में तकरीर कर रहे थे और कौमी एक मौका। रियलिटी है कि 2025 की परेड मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग कि हम फारिग हो चुके हैं। हम मेंटली, जो हमारी क्रिकेट टीम ने आज किया है न्यूजीलैंड के सामने और दुनिया कह रही है आउटडेटेड हो गई, हमारा प्रेसिडेंट भी आउटडेटेड हो गया।
नो डिसरेस्पेक्ट जी, बिल्कुल जरदारी साहब की बड़ी इज्जत है, उनके उम्र के उसी से में बड़ा एहतराम भी है, लेकिन क्या इज्जत है ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। वो हमने जाहिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट होगा, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो फेडरेशन की एक सिंबल होगी, एक अलामत होगा। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होगा, यानी पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज हैं ये उनका सरबराह होगा। उनके पीछे बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सामने बैठे हुए फौजी जनरल्स। तो ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हमारा सामने खड़ा है और उसे सबने मिलकर सलूट मारा है। सबको पता है ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने तकरीर किया मैं आपको सुनवाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जरदारी साहब, ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान। फिर उसके बाद जो रियासती तमखे दिए गए, किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैली नजर से इंडिया देखता है। ये मैली नजर का मतलब क्या है? और दूसरी ये बात कि वो कह रहे हैं कि हम तो ताल्लुकात चाहते हैं। तो क्या हमने देखा है सर कि ताल्लुकात, ये बात सही है और उन्होंने कोशिश की है रिलेशंस बनाने की? मैं कितने वाकये आपको बताऊं? अपनी बेइज्जती करा के क्लासिकली हम ज्यादा दूर नहीं जाते। नहीं, बेइज्जत भरी चीज वाजपेयी साहब आ गए थे ना लाहौर, और लाहौर अकॉर्ड भी हो गया था, सब जानते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब माफ करना इंटेलिजेंट आदमी है और इतने अनपढ़ भी नहीं हो सकते कि उन्होंने पता कि जब वो अकॉर्ड होता है और स्टेट्स के दरमियान होता है, गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट द स्टेट, उसको अगर आपके जनरली सैबोटाज कर दें तो ये मैली नज़र से ज़्यादा मेरे ख्याल से सीरियस एक कोशिश है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का कभी समझौता या दोस्ती या ट्रस्ट बिल्ड ना हो। ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही। अब बात करते हैं हमारे पीएम की तकरीर में। मतलब कि भाई साहब, एक तो तरफ हमारा पाकिस्तानी फुद्दू मीडिया कहता है भाई आसिफ अली जरदारी ने ऐसी तकरीर की है पाकिस्तानियों का खून गर्म हो गया है, मतलब भारत के खिलाफ वो चीख उठे हैं। अबे सालों, ऐसी गंदी तकरीर उसने की है। मतलब भारत को कहता, भारत पाकिस्तान की तरह मेली आंख से देख रहा है और हम भारत का मुकाबला करेंगे। अब मुकाबले से उसके भाई साहब वो उसकी टांगे कांप रही हैं भाई। यार पहली तो बात ऐसी, उर्दू में तकरीर लिख के लाया और उसे उर्दू भी नहीं बोली जा रही उसे भाई साहब भारत का नाम लिया, टांगे कांप गई हैं। भारत भी बैठ के मोदी जी बोल रहा, अबे भाई क्या ढक्कन लोग दे रहे हैं। भाई धमकी कोई दे हमें अमेरिका, धमकी दे हमें कोई चाइना, धमकी दे कोई हमें रशिया, बात बड़े बड़े दे, धमकी कौन दे रहा है? पाकिस्तान। देख ले ये सारे बैठे हुए हैं भाई, हमारा आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, आर्मी चीफ भी हमारा बोल रहा होगा यार। ओ भाई, ये कौन बंदा है बोल रहे हैं यार? ना इसने कोई नौजवानों की बात की, ना मीडिया की बात की, ना पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात की, ना कोई और चीजों की बात, ना एजुकेशन की बात की, ना कोई और बात की। भारत क्या है यार? भारत को तुम धमकी दे रहे हो भाई, और उसको धमकी देते हुए भी टांगे कांप रही हैं। मजे की बात है, हमारा प्रेसिडेंट भी ऐसा है कि जिसकी टांगे भी कांप रही हैं और खड़ा भी नहीं हो सकता। शुक्र करो खड़ा हो के बोल रहा है, उसको व्हीलचेयर में नहीं लाए उसको। ये देख ले, मोदी जी बोलते हैं मोदी जी जब भी बोलता है शेरों की तरह दौड़ता और बगैर कागज तकरीर पढ़ के सुना, और ऐसा बोलता है कि दुनिया देखती है, पूरे दुनिया बैठ के सुनती है। ऐसी तकरीर होती है यार। हमारे पीएम ने खुदा की कसम शर्म से मुंह काला मारा हो गया कि भाई साहब भारत को धमकी तो दे रहा है, धमकी देते देते भी कांप रहा है। भाई साहब तो बात का तुम्हारे लिए क्या उसने बात की है, देश के लिए क्या बात की है, मुल्क को आगे लेके जाने की क्या बात, नौजवानों के लिए क्या बात की, एजुकेशन की क्या बात की है, इंडस्ट्री की क्या बात की है, कुछ भी नहीं किया। कोई 1200 इन्वेस्टमेंट की क्या बात की है, हम लाएंगे। ये देख तकरीर है, ये तकरीर तो नहीं ऐसी होती यार। देखो भाई, आगे हमारे पूरे कंट्री के पूरे देश के लगे पड़े हैं और हम लोग इधर क्या कर रहे हैं। हाँ, ये देख ले हाल इनका। ये तभी तो हमारा बेड़ा गर्क है। भारत भी बोलता है भाई साहब इनकी धमकियां, भाई मैं कहता हूँ कि इनकी धमकी पर फोकस ही कोई। मेरी बात सुन जरा गौर से, 40 साल हो गए सारे ये बैठे हुए, 40 साल इन्होंने मुल्क का क्या हाल किया भाई साहब। उधर मेरी बात तो जरा सुनता जाना, उस चाय बेचने वाले के 10 साल हुए, वो मुल्क को किधर ले गया है? इन्होंने 40 साल में क्या हाल किया? 10 साल में उधर ले गया। भारत की जीडीपी को 105% आगे ले गई, बिल्कुल 10 सालों में। इन 40 साल बैठे हुए हैं, फिर आप अंदाजा भाई देखो बैठे हुए कैसे, जिनसे वर्डिंग ही नहीं बोली जा रही, जो भारत को धमकी देते हुए कांप रहे हैं, वो देश का क्या ख्याल रखेंगे? ये वजह इधर क्रॉसिंग है ना, इन पे
इन पे क्रॉसेंगे, उधर उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते किसी चीज में भी। कसम से भाई वो इंटेलिजेंट तो इधर देख लो भाई, उधर मोदी हमारा फुद्दू मीडिया तो खुद ही रहेगा। और देख उन्होंने मोदी जी ने जो मिनिस्टर अपना प्रेसिडेंट इंडियन की रखी है मुर्मू जी, वो भी कैसी इंटेलिजेंट, देखो वो स्कूल की टीचर उठाई है उन्होंने, और वो उनके इंटेलिजेंसी देखो ना, देख ले क्या लेवल है उनका। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भाई इतनी बड़ी धमकी हमने आपको दे दी, आपके क्या थॉट है, इतनी बड़ा तुम करते तो बाय।